हेलो ट्रेनीज। आज हम फर्स्ट एड मेथड्स और बेसिक ट्रेनिंग के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य है, इस सेशन के बाद आप पीड़ित व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक से बचा सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति को नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड द्वारा पुनर्जीवित कर सकते हैं। शेफर्स मेथड के जरिए पीड़ित को पुनर्जीवित कर सकते हैं। माउथ टू माउथ मेथड से पीड़ित को पुनर्जीवित कर सकते हैं। माउथ टू नोज मेथड से पीड़ित को पुनर्जीवित कर सकते हैं। जिन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ हो उन्हें सीपीआर देना, कार्डियक पल्मोनरी, ब्लीडिंग रोकना, आग रोकने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना, वर्कशॉप सेफ्टी और डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना। चलिए शुरू करते हैं। पीड़ित को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए उन कपड़ों को ढीला करें जो पीड़ित की सांस लेने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। पीड़ित के मुंह से नकली दांत जैसे कोई भी वस्तु निकाल दें। पीड़ित को जमीन पर लेटा दें। तुरंत कृत्रिम श्वसन शुरू करें। तुरंत डॉक्टर को बुलाएं। नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि से पीड़ित को पुनर्जीवित करें। पीड़ित को जैसे दिखाया गया है वैसे लेटा दें। घुटने ऐसे मोड़े कि आपके घुटने पीड़ित के हाथों के पास हो। फिर अपने हाथ पीड़ित की पीठ पर रखें। आराम से आगे झुकें। अपने हाथ सीधे रखें जब तक वे लगभग लंबे ना हो जाएं और धीरे धीरे पीड़ित की पीठ को दबाते रहें। पीछे झुकते समय आपके हाथ पीड़ित के हाथों को रगड़ते हुए नीचे की ओर आने चाहिए और फिर उसकी ऊपरी बाह को कोहनी के पास आकर पकड़ लें। जब आप पूरी तरह से पीछे झुक जाएं, तो पीड़ित की बाहों को धीरे से अपनी ओर खींचें। इस साइकिल को पूरा करने के लिए पीड़ित की बाहों को नीचे करें और अपने हाथों को फिर से शुरुआती स्थिति में वापस ले आएं। ऐसा तब तक करें जब तक पीड़ित आसानी से सांस लेना शुरू न कर दे। जब तक वो पूरी तरह से होश में न आ जाए, पीड़ित को कोई भी उत्तेजक पदार्थ न दे। शेफर विधि से पीड़ित को पुनर्जीवित करें। जैसा कि दिखाया गया है, पीड़ित को लिटाएं और उनके ऊपर घुटने टेकें। पीड़ित की जांघें बचावकर्ता के घुटनों के बीच होनी चाहिए। हाथों और उंगलियों को दिखाए अनुसार रखें। अपने हाथों को सीधा रखते हुए धीरे से आगे की ओर झुकें जब तक कि वे लगभग वर्टिकल न हो जाए और पीड़ित की पीठ पर लगातार दबाव डालें। इससे पीड़ित के फेफड़ों से हवा बाहर निकल जाती है। पीछे झुकते समय आपके हाथ पीड़ित की बाहों से नीचे की ओर खिसकने चाहिए। इससे हवा फेफड़ों में वापस भर जाती है। 2 सेकंड के बाद फिर से आगे बढ़ें और साइकिल को 1 मिनट में 12 से 15 बार दोहराएं। ऐसा तब तक करें जब तक पीड़ित स्वाभाविक रूप से सांस लेना शुरू न कर दे। माउथ टू माउथ विधि द्वारा पीड़ित को पुनर्जीवित करना। पीड़ित को दिखाए गए अनुसार रखें। पीड़ित का सिर पीछे की तरफ झुकाएं जैसा कि दिखाया गया है। ऊपरी और निचले जबड़े को अपनी उंगलियों की मदद से अलग कर पीड़ित के मुंह को खोलें। गहरी सांस लें और अपना मुंह पीड़ित के मुंह पर रखें। वायुरोधी संपर्क बनाएं। पीड़ित की नाक बंद करें। यदि आप सीधे संपर्क को नापसंद करते हैं, तो पीड़ित के मुंह पर एक सुराखदार कपड़ा रखें। पीड़ित के लिए अपना मुंह उसके मुंह और नाक पर रखें। पीड़ित के मुंह में धीरे से तब तक फूकें जब तक कि उसकी छाती ऊपर न उठ जाए। अपना मुंह हटाएं और नाक पर से पकड़ हटाएं ताकि वो सांस छोड़ सके। अपना सिर घुमाएं और चेक करें कि हवा बाहर आ रही है या नहीं। पहली 8 से 10 सांसें उतनी तेज होनी चाहिए जितनी पीड़ित प्रतिक्रिया करे। उसके बाद दर धीमी होकर लगभग 12 बार प्रति मिनट और एक शिशु के लिए 20 बार होनी चाहिए। पीड़ित को माउथ टू नोज विधि द्वारा पुनर्जीवित करें। यदि पीड़ित का मुंह नहीं खुल रहा है या कोई रुकावट या बाधा उसके मुंह में कुछ फंसा हुआ है जिसे हम नहीं निकाल सकते, तो इस विधि का उपयोग करें। पीड़ित के होठों को बंद करने के लिए अपनी उंगलियों का प्रयोग करें। अपने होठों को नासिका छिद्रों के पास मजबूती से रखें और उनमें सांस लें। ध्यान दें कि क्या पीड़ित की छाती ऊपर नीचे हो रही है। जब तक पीड़ित प्रतिक्रिया न दे तब तक इसे 10 से 15 बार दोहराएं। डॉक्टर के आने तक इस क्रिया को जारी रखें। कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित को पुनर्जीवित करना। तुरंत जांच करें कि क्या पीड़ित को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। ऐसे केसेस जहां दिल ने धड़कना बंद कर दिया है, आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।
कार्डियक अरेस्ट का पता गर्दन में कार्डियक पल्स ना मिलने से, होठों के आसपास नीला रंग और आंखों की फैली हुई पुतली से लगाया जा सकता है। पीड़ित को किसी सख्त सतह पर पीठ के बल लिटाएं। छाती की ओर मुंह करके घुटने टेकें और छाती की हड्डी के निचले हिस्से का पता लगाएं। अपनी भुजाओं को सीधा रखते हुए छाती की हड्डी के निचले हिस्से पर तेजी से दबाएं, फिर दबाव छोड़ें। इस स्टेप को 15 बार दोहराएं, हर सेकंड में कम से कम 1 बार। कार्डियक पल्स की जांच करें। 2 सांसें देने के लिए पीड़ित के मुंह की ओर वापस जाएं, माउथ टू माउथ विधि। छाती को 15 बार दबाने के इस स्टेप को 2 सांसों के बाद जारी रखें। पल्स की बार बार जांच करें। अगर दिल की धड़कन वापस आ जाए तो दबाव बंद कर दें और अगर प्राकृतिक श्वास वापस आ जाए तो माउथ टू माउथ सांस देना बंद कर दें। जैसा दिखाया गया है, पीड़ित को रिकवरी पोजीशन में रखें, उसे गर्म रखें और जल्दी मेडिकल सहायता प्रदान करवाएं। रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग पीड़ित का इलाज। खून कहाँ से निकल रहा है ये चेक करें। यदि संभव हो तो चोट वाले क्षेत्र को हृदय से ऊपर उठाएं। एक साफ कपड़ा लें, जिस जगह से खून निकल रहा है वहां सीधा दबाव डालें। 5 सेकंड तक दबाव बनाए रखें। ये चेक करें कि खून निकलना बंद हुआ या नहीं, और अगर नहीं तो 15 मिनट तक और दबाव डालें। घाव को साफ करें। घाव पर सॉफ्ट मटेरियल के पैड से पट्टी बांधें। पीड़ित को डॉक्टर से इलाज कराने की सलाह दें। फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग। आग दिखने पर चिल्ला चिल्लाकर अपने आसपास को अलर्ट करें और बोले आग आग आग। फिर तुरंत फायर सर्विस को सूचित करें। लोगों को आपातकालीन निकास इमरजेंसी एग्जिट का उपयोग करके दूर जाने को कहें। विद्युत आपूर्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई को बंद की स्थिति में रखें। लोगों को आग के पास न जाने दें। आग के प्रकार को पहचानें। टेबल नंबर 1 में देखें। मान लें कि आग बी प्रकार की है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का चयन करें। इसकी एक्सपायरी डेट की जांच करें। सील तोड़ें। सेफ्टी पिन के हैंडल को खींच ले। अग्निशामक नोजल या नली को आग के आधार पर लक्षित करें। ये ईंधन की आग के स्रोत को हटा देगा। एजेंट को डिस्चार्ज करने के लिए हैंडल लीवर को धीरे धीरे दबाएं। आग बुझने तक आग के आधार यानी बेस पर लगभग 15 सेंटीमीटर तक अगल बगल एजेंट को डिस्चार्ज करें। कार्यशाला सुरक्षा और अनुशासन का अभ्यास करें। सफाई कार्य शुरू करने से पहले सभी मशीनरी और उपकरण को बंद कर दें। मुंह और नाक ढकने के लिए मास्क का प्रयोग करें। उन क्षेत्रों, उपकरणों, मशीनों की पहचान करें जिन्हें साफ करने की आवश्यकता है। चल वस्तुओं को एक स्थान पर रखें और उन्हें समूहित करें। मशीन या उपकरण के किसी भी हिस्से यानी कनेक्शन को नुकसान पहुंचाए बिना कपड़े का उपयोग करके धूल को सावधानीपूर्वक साफ करें। तार वाले क्षेत्रों पर गीले कपड़े का उपयोग ना करें। एम्प्टी शीट का उपयोग करके उपकरण या उपकरण के हिस्सों पर से जंग हटा दें। पोंछते या सफाई करते समय मशीन में मौजूद चिकनाई युक्त पदार्थों को ना निकालें। उन क्षेत्रों से धूल सोखने के लिए वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करें जहां ब्रश या कपड़ा मदद नहीं कर सकता। लैब में पाए जाने वाले वेस्ट पदार्थों को इकट्ठा कर निर्धारित कूड़ेदान में डालें। उन स्थानों को साफ करें जहां फर्श पर ग्रीस या तेल बिखरा हुआ हो। सफाई के लिए उपयोग में आने वाली सभी सामग्रियों और उपकरणों को अपने अपने स्थान पर रखें। सुनिश्चित करें कि सफाई करने के बाद सभी मशीन का निरीक्षण आप इंस्ट्रक्टर की उपस्थिति में ही करें। इंस्ट्रक्टर के साथ सफाई करते समय आपके सामने आने वाली असामान्य चीजों पर चर्चा करें। यदि इंस्ट्रक्टर मांगे तो रिपोर्ट तैयार करें। इस वीडियो में हमने सीखा फर्स्ट एड और बेसिक स्किल्स, इलेक्ट्रिक शॉक रेस्क्यू, पुनर्जीवित करने के तरीके, कार्डियक अरेस्ट रिस्पॉन्स, ब्लीडिंग ट्रीटमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल और वर्कशॉप सेफ्टी। इस वीडियो में इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए सेफ्टी और डिसिप्लिन माहौल को बढ़ावा देने के लिए
प्रैक्टिकल टेक्निक्स पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। उम्मीद है आपने इस वीडियो में जो देखा है वो सब समझ भी लिया है। दोबारा मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।